सो फाइनली दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाजार को लेकर के। जैसा कि आप लोग देखोगे अभी निफ्टी में बिग फॉल होते हुए नजर आ रहा है। अभी सुबह सुबह ओपनिंग के टाइम पर आप लोग देखोगे अभी करीब 1% के आसपास डाउन है, और वहीं सेंसेक्स भी 1% के आसपास डाउन है, बैंक निफ्टी भी 1% के आसपास डाउन है, और IT इंडेक्स सबसे ज्यादा जो क्रैश हुआ है लगभग 2% के आसपास बड़ी गिरावट के अंदर हमें दिखाई दे रहा है। और वहीं कल तो आपने देखा होगा स्मॉल कैप इंडेक्स 2% के ऊपर में, मिड कैप इंडेक्स में 1% के ऊपर में गिरावट थी। लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन के दौरान आप लोग देखोगे स्मॉल कैप लगभग 1% के आसपास ही है, और मिड कैप भी डाउन अभी, लेकिन इतना बड़ा फॉल मिड कैप में नहीं है जितना हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है अभी। हालांकि 1% के आसपास वो भी डाउन है। तो आप लोग देखोगे भी जिस प्रकार से आज बाजार टूटे हैं, इसको लेकर के मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि बिल्कुल नेगेटिव संकेत अभी साथ में एक और बड़ी अपडेट आते हुए नजर आई अभी, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। हालांकि कल के दिन FI वालों ने जो ना भी माल जरूर बेचा, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में बेचा, अभी 500 करोड़ के आसपास बेचा था आई थिंक। ठीक है, मैंने वीडियो में डाला भी था भाई। तो अब यहाँ पर आप लोग देखोगे भी आज की जो गिरावट उसके पीछे रीजन क्या है, क्यों सुबह सुबह बाजार इतनी बड़ी करेक्शन में हमें दिखाई दे रहा है, पोर्टफोलियो की बिल्कुल वाट लगी पड़ी है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ गिरावट के पीछे का रीजन। यूरोप के बाजार आपने देखे होंगे, कल FTSE पॉजिटिव क्लोजिंग लिया है, और बाकी सभी में गिरावट है भाई। 0.5% से लेकर के और 1% तक गिरे हैं बाजार। इसके अलावा US मार्केट ने बड़े संकेत दिए, बड़े नेगेटिव। आप लोग देखोगे 0.3% नैस्डैक क्रैश हुआ है अभी, 0.3%। रसल 1.5% के ऊपर में, 1.5% के ऊपर में S&P 500, 0.5% के आसपास आप लोग देखोगे डाउ जोन्स। तो कल बड़े नेगेटिव संकेत थे ग्लोबल मार्केट से, जो हमारे बाजार को सुबह सुबह इम्पैक्ट कर रही हैं। साथ में आप लोग देखोगे भी जो दूसरा रीजन है वो ये है कि डॉलर जबरदस्त मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। ठीक है, रुपया कमजोर हो रहा है, तो ये भी एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से ये बड़ा इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है बाजार के ऊपर। FI वालों ने फ्यूचर इंडेक्स ऑप्शंस में, ठीक है, इंडेक्स ऑप्शंस में जमकर बेचा कल के दिन। 30,000 करोड़ प्लस की सेलिंग हुई है। तो कहीं ना कहीं हद तक हमें नेगेटिव डाटा देखने को मिला बाजार के लिए भाई, जो इस वक्त इम्पैक्ट कर रहा है। लेकिन देखो भी, मैंने आपको पीछे भी ये समझाया था, अभी मैं आपको ये बोलूंगा बाजार को लेकर के गिरावट है। ठीक है, सभी को नुकसान हो रहा है, और पूरा का पूरा पोर्टफोलियो, ठीक है, सारे शेयर डाउन है, पोर्टफोलियो डाउन है। लेकिन इस गिरावट में हड़बड़ाहट नहीं करनी है हमें भाई, बिल्कुल भी नहीं करनी है। पैनिक सेलिंग तो कहीं पर भी नहीं करनी है, भूल करके भी। ठीक है, जैसा है वैसा रखने के बारे में सोचना अभी। चलिए एक बार देखते भी खबरें क्या है जिसकी वजह से यहाँ पर बड़ा प्रेशर बनते हुए नजर आया है। तो यहाँ पर देखोगे भी एक और बड़ी अपडेट आते हुए नजर आई है। द इकोनॉमिक्स टाइम की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको मिल जाएगी अपडेट। तो जैसा कि यहाँ पर देखोगे बड़ा खतरा, ठीक है, बिग जो डेंजर्स है वो हमें देखने को मिला बाजार में। तो निफ्टी स्टॉक्स जो है ना, अभी निफ्टी 50 में जो स्टॉक्स शामिल है उनमें 22 साल का बड़ा रिकॉर्ड टूटते हुए नजर आ रहा है। प्रमोटर की जो हिस्सेदारी है, यानी कि प्रमोटर्स का जो स्टेक है वो 22 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया, यानी कि प्रमोटर्स ने जमकर माल बेचा है। और ये जो ना भी, क्योंकि अंदरूनी लोगों ने पैसा निकाले हैं भाई, इसमें कोई दुराई नहीं, पैसे निकाले अंदरूनी, यानी कि जो अंदर में है प्रमोटर है, देखो प्रमोटर कंपनियों के मालिक होते हैं भाई, ठीक है, उन्होंने जमकर पैसा निकाला है, जिसकी वजह से आप लोग देखोगे और बड़ा खतरा बनते हुए नजर आ रहा है बाजार को लेकर के। तो ये खबरें सामने भी, चुपचाप जो ना भी पलायन हो रहा है NSE के आंकड़ों के अनुसार। निफ्टी 50 फर्मों के जो प्रमोटर है अपनी हिस्सेदारी अभूतपूर्व गति से बेच रहे हैं। दिसंबर तिमाही में स्वामित्व 22 साल के निचले स्तर पर 41.1 पर आ गया है भाई। ठीक है, यह गिरावट क्रमिक रूप से 96 आधार अंक, यानी कि BCS जो है बेसिस पॉइंट्स है, ठीक है, और 3 तिमाहियों में 167 बेसिस पॉइंट जो है भी, बेस पॉइंट्स जो है भी वो रहे हैं। निवेशकों के लिए खतरे की घंटी बज जाती है ये, ठीक है। और समय बता रहा है कि शेयर मूल्यांकन रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने पर प्रमोटर ने बेच दिया है भाई, यानी कि इनके जो वैल्यूएशन है वो महंगे हो गए हैं कंपनियों के, जिसके बाद उन्होंने हाई लेवल के ऊपर बेचा है माल। तो ये खबरें सामने आ रही है, और इन खबरों के चलते आप लोग देखोगे और प्रेशर बनते हुए नजर आ रहा है बाजार के ऊपर। एक बार आप लोग इसे पढ़ लेना भाई डिटेल में, ठीक है। तो ये खबरें हैं। इसके अलावा आप लोगों को दिखाते भी इसका चार्ट, उस पर क्या कुछ मोमेंटम बन रहे हैं नेगेटिव। अभी मैंने कल भी आपको समझाया था और अभी भी देख लेते हैं।
तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखेंगे भी निफ्टी के लिए बिल्कुल नेगेटिव संकेत है। 21,900 के जो लेवल है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल सकते हैं। 3 दिन, ठीक है, पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में आप लोग देखोगे निफ्टी ने ट्रेंड लाइन के नीचे में क्लोजिंग ली है अभी पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में। ये सबसे बड़ा नेगेटिव संकेत था। उसके बाद दुनिया भर के बाजारों से तो गिरावट के संकेत आ ही रहे हैं अभी, तो इस वजह से आज बाजार हमें फिर से बड़ी गिरावट का शिकार होते हुए नजर आ रहा है। तो 21,900 का सपोर्ट रहेगा, अभी काटा नीचे में तो 21,300 के लेवल हमें दिखा सकता है मार्केट भाई। तो 21,300 और 21,900 के इस बीच में आने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है। और बाकी जो कुछ पूछना आपको कमेंट्स में पूछ सकते हो। लॉन्ग टर्म वाले भाइयों को बेचना नहीं है, शॉर्ट टर्म से रिलेटेड है वो अपने रिस्क मैनेज को करते हुए ट्राई करें भाई। लेकिन जो फ्रेशर है, ठीक, जो फ्रेश निवेशक है, जो नए भाई आए हैं, उन्हें शॉर्ट टर्म से रिलेटेड इस वक्त सोचना भी नहीं है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।